आप सभी का हमारे YouTube चैनल माइग्रेट माइंड क्लास में स्वागत है। अब चलिए हम लोग पीसीएस की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज के टॉप 5 क्वेश्चन जो एग्जाम में आपको सीधे सीधे मिलेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्या लिखा हुआ है कि वंदे भारत ट्रेन, हमें ये बताना है कि जो वंदे भारत ट्रेन है इसके विषय में सत्य कथन क्या है। क्या पूछा गया है, इसका पहले जो नाम था वो नाम था ट्रेन 18। क्या हमने कहा जो इसका पहले नाम क्या था, ट्रेन 18 था। इसकी स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा थी। यह इंजन रहित ट्रेन है। तो इनमें से हमें ये बताना है ये तीनों ऑप्शन में से कौन सा सही है। यह डी ऑप्शन में उपरोक्त सभी। तो क्या इसका जवाब होगा, तो इसका जवाब होगा कि जो वंदे भारत ट्रेन है इसका जो पहले नाम था ट्रेन 18 था। यह बिना इंजन की ट्रेन है, यह भी सही है। और इसकी जो स्पीड है वो 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका मतलब यहाँ पे जो आपका ऑप्शन हो जाता है वो ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन डी, और ये आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या कह रहा है कि खेलो इंडिया यूथ गेम ये कहाँ आयोजित हुए थे। तो याद कर लीजिएगा, इनका आयोजन जो हुआ था ये तमिलनाडु में हुआ था। ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसके साथ साथ इसका जो संस्करण था वो भी आप याद कर लीजिए, ये छठा संस्करण था। वो जो 4 शहर में आयोजित हुए थे इनमें से कौन सा वो इसमें शामिल नहीं है। तिरची है, मदुरई है, कोयम्बटूर है या फिर तिरुवनंतपुरम। तो इसमें से जो आपका तिरुवनंतपुरम ये 4 शहरों में से शामिल नहीं है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, एमएस स्वामीनाथन को कौन सा पुरस्कार मिला हुआ है। एमएस स्वामीनाथन जी जिनका अभी 28 सितंबर, नोट कर लीजिएगा, 28 सितंबर 2023 में निधन हुआ। तो इन्हें कई सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है इनको। तो उसमें से पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण ये तीनों शामिल हैं। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिल चुका है इन्हें। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसका मतलब क्या है, इसका आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा वो उपरोक्त सभी। और आप लोग ये भी जानते होंगे कि एमएस स्वामीनाथन जी को अभी हाल ही में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए अनाउंसमेंट किया जा चुका है। तो इन्हें भारत रत्न भी मिलेगा। और क्या जानेंगे कि जो एमएस स्वामीनाथन ये किससे संबंधित है। तो ये भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि रामसर स्थल की संख्या वर्तमान में कितनी है। क्या बताना है कि जो रामसर स्थल है वो वर्तमान में कितने हैं, 75 है, 80 है, 16 है या फिर 10 है। तो रामसर की जो स्थल है उनकी जो संख्या वर्तमान में कितनी है, वर्तमान में 80 है। पहले कितनी थी, 75। यहाँ हमने जो 16 ऑप्शन रखा हुआ है तो ये सबसे अधिक कहाँ पे है, तो सबसे अधिक तमिलनाडु राज्य में है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पर यूपी आता है। तो यूपी में रामसर स्थल कितने हैं, 10 है। ये आप लोग याद रखेंगे। और क्या याद रखेंगे कि जो 5 स्थल बढ़ाए गए हैं तो इन 5 स्थल में से 3 तो आपके 3 कहाँ के हैं, तो 3 कर्नाटक के हैं और 2 कहाँ के हैं, तो 2 आपके तमिलनाडु के हैं। ये भी याद रखेंगे कि 75 तो नहीं, जब 5 और बढ़ाए गए तो उन 5 में से 3 कर्नाटक के हैं और 2 तमिलनाडु के हैं। तो कुल कितने हो गए, 80। सबसे अधिक
16 रामसर स्तर से कौन आगे है? तो तमिलनाडु। यूपी का कौन सा स्थान है? दूसरा। कितने हैं? 10। आज के टेस्ट सीरीज का अंतिम क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि राष्ट्रीय प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार में असत्य कथन बताना है। पहला क्या ऑप्शन दिया है कि यह पुरस्कार द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा अभी हाल ही में प्रदान किए गए। फिर यह पुरस्कार किन्हें दिया जाता है? तो उन बच्चों को दिया जाता है जिनकी उम्र होती है 5 से 18 वर्ष। कुल कितने लोगों को पुरस्कार मिला? 19 लोगों को। और इसमें यूपी के 3 लोग शामिल हैं। हमें ये बताना है इन चारों में से कौन सा कथन असत्य है। तो ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा है कि इसमें यूपी के 3 लोग शामिल हैं, ये आपका असत्य कथन है। यूपी के कितने लोग शामिल हैं? तो यूपी के 2 लोग शामिल हैं। यूपी के 2 लोग शामिल हैं। एक लोग का नाम आदित्य यादव है, इन्हें खेल के क्षेत्र में पुरस्कार मिला है। दूसरा आप लोग बताएंगे कमेंट करके कि दूसरा किसको दिया गया है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। तो इसका मतलब ये होगा कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्या करते हैं फिर से क्वेश्चन और आपका आंसर। पहला क्वेश्चन क्या है कि जो वंदे भारत ट्रेन है इसके विषय में असत्य कथन बताना है। कौन सा कथन? असत्य नहीं, सत्य बताना है। हमें क्या बताना है? सत्य बताना है। तो इसका पहले नाम ट्रेन 18 था, इसकी स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटे थी। ये इंजन रहित ट्रेन है। इसका मतलब इसके सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। खेलो इंडिया यूथ गेम तमिलनाडु में आयोजित हुए। इनका 6वां संस्करण था और इन 6वें संस्करण में तिरुवनंतपुरम शामिल नहीं था। एमएस स्वामीनाथन को किन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण, इसके साथ साथ डायमंड मैग्सेसे के साथ साथ क्या दिया गया है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। इसका मतलब ऑप्शन डी आपका सभी पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। रामसर स्तर की संख्या वर्तमान में कितनी हो गई है? तो वर्तमान में हो गई 80। 75 पहले थी। 5 रामसर स्तर बढ़ाए जा चुके हैं। इसमें से 3 कर्नाटक के हैं और 2 तमिलनाडु के हैं। राष्ट्रीय प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार, इसमें असत्य कथन क्या था? तो इसमें ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। यूपी के 3 लोग शामिल नहीं है, यूपी के 2 लोग शामिल हैं। तो ये थे आज के हमारे टॉप 5 क्वेश्चन। धन्यवाद।